कि भाई मेडल से पहले तो हमेशा आशीर्वाद लेता था, तो पर आज शादी कर ली तो लोग मुझे बता रहे हैं। मेरे ख्याल से 13-14 साल का था जब वो मेरे पास आया था, तो अपने बच्चों को तो जब मौका मिलेगा तो थोड़ा-सा उसको कान मरोड़ेंगे। गालियाँ दे रहे थे, कहते हैं हमें भी नहीं बुलाया। मैं कहा बेटा किसी को नहीं बुलाया, जब मुझे नहीं बुलाया तो तुम्हें कहाँ से बुलाएँगे? वो ना एक चैंपियन है, वो अपनी ज़्यादा प्रैक्टिस उसके ज़्यादा दिन रीति-रिवाज़ों में ना गुज़रे, क्योंकि फिर वो अपना जो उसकी प्रैक्टिस है या ट्रेनिंग है वो मिस होती है। जब उसने ओलंपिक में मेडल लिया, गोल्ड लिया, तो मेरे पास भी कई लोगों के फ़ोन आए कि आप हमारा रिश्ता नीरज से करा दो। मैं कहा भाई मैं कोच हूँ उसका, मैं इस मामले में कुछ नहीं, उसकी पर्सनल लाइफ़ है। पानीपत कितना दूर है, कोई दिवाली, कोई होली, कोई त्योहार के लिए, किसी शादी-ब्याह के लिए उसने अपनी ट्रेनिंग मिस नहीं की। ਸੋ ਜੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 올림픽 ਖੇਡਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਜਿਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਅੱਜ 1 ਤੋਂ 2 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਖਬਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਿਠਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਹੋਣੀ हनीमून ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, पर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। कोच साहब हम आपको नहीं जाने देंगे मिठाई के बिना। आज आज क्या, कल शाम को जब मुझे मुबारकबाद आने लगी कि भाई नीरज ने शादी कर ली है, तो मैं भी आश्चर्यचकित रह गया कि भाई मेडल से पहले तो हमेशा आशीर्वाद लेता था, तो पर आज शादी कर ली तो लोग मुझे बता रहे हैं। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि एक जो बच्चे हर बच्चे का और पेरेंट्स का सपना होता है कि उसका बच्चा शादी करे, तो नीरज ने एक ये जो सफ़र था, तो मैं उसको आज शुभकामनाएं देता हूँ दोनों को, हमारी जो पुत्र वधू है और नीरज को, कि उन्होंने शादी की। बहुत बहुत आशीर्वाद मेरी तरफ से और मुझे बहुत अच्छा लगा। बेशक मुझे दूसरे लोगों ने बताया, दूसरे क्या, मेरे जो हॉस्टल के बच्चों ने मुझे सबसे पहले पोस्ट डाली, कहते सर कहाँ हो, नीरज ने शादी कर ली। मैं कहा अच्छा, तो वो भी गालियाँ दे रहे थे कहते हैं हमें भी नहीं बुलाया। मैं कहा बेटा किसी को नहीं बुलाया, जब मुझे नहीं बुलाया तो तुम्हें कहाँ से बुलाएंगे? कोई बात नहीं। तो जो भी नीरज ने किया, मैं आज भी उसको बताता हूँ कि वो एक चैंपियन की तरह शादी की है। उसने जो खर्च नहीं किया, अब जो उसकी जो वाइफ है उसके पेरेंट्स को, उसके मेरे ख्याल से उसके कोई बर्डन नहीं डाला, तो ये एक उसने आज चैंपियन वाला काम किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नीरज ने चुपचाप के शादी की, पर बहुत अच्छा शादी की है। एक कोच को बड़ा चाह होता है कि उसका जो शिष्य है वो बहुत तरक्की करे। वो जो नीरज ने करा भी आपके साथ, उसने 5 साल आपका शिष्य बन के रहा। और एक गुरु के मन में ये भी चाह होता है कि जब वो शादी करे तो मैं उस शादी में ज़रूर जाऊं, अपने हाथों से उसके सिर के ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद दूं। तो आज आपके मन में क्या ख्याल था जब पता चला इसके बारे में? हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे मतलब महसूस हो रही है बात कि मेरा वहाँ होना, उसको आशीर्वाद देना, पर मेरा आशीर्वाद वही है कि बच्चों के लिए, जो बच्चे डिसीजन लेते हैं उसके लिए वो आज सक्षम है। उसको जैसा अच्छा लगा उसने किया, और ये है कि मैं तो उसकी शादी से खुश हूँ कि चलो आशीर्वाद तो हमेशा उसके साथ ही है हमारा। देखो वो जब बच्चा था, मेरे ख्याल से 13-14 साल का था जब वो मेरे पास आया था, तो अपने बच्चों को तो जब मौका मिलेगा तो थोड़ा-सा उसको कान मरोड़ेंगे, पर उसने जो काम किया वो भी अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने शादी पे अपना जो मतलब एक तरह से होता है, हम रीति-रिवाज़ों में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। मैं भी उसके फ़ेवर में हूँ कि वो इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और आज उसने शादी की और कम खर्च किया, तो मैं उसके भी फ़ेवर में हूँ कि भई आशीर्वाद तो हमेशा उसके साथ है ही हमारा। आप इसके पीछे वजह क्या समझते हैं? ठीक है, आपने बताया कि वो खर्चा कम किया, क्योंकि बेशक ये इसमें कोई शक नहीं है कि नीरज के पास अब शोहरत और दौलत और फेम की कोई कमी नहीं है। सिर्फ 50 लोग ही उसके पारिवारिक मेंबर जो शादी में शामिल हुए। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि दुनिया से एकदम चुपचाप तरीके से उसने शादी करनी? हुँ, हुँ। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि उसके पीछे एक हमारा ये हो सकता है कि भई नीरज खुद को ना एक चैंपियन है, वो अपनी ज़्यादा प्रैक्टिस उसके ज़्यादा दिन रीति-रिवाज़ों में ना गुज़रे, क्योंकि फिर वो अपना जो उसकी प्रैक्टिस है या ट्रेनिंग है वो मिस होती है। मैं तो उसको यही इसी तरीके से देखता हूँ, क्योंकि मैं कोच हूँ, वो स्टूडेंट है मेरा। तो
उसके एक रीति रिवाज जब हम निभाते हैं, फटीक होती है कि इतने बजे फेरे हो रहे हैं, इतने बजे उठना है, इतने लोग आ रहे हैं, तो कई कई दिन उनकी तैयारी करनी पड़ती है। तो मुझे तो उसका यही लगता है कि जो उसने ये किया कि भाई वो अपने जो टाइम को बचा के अपने ट्रेनिंग की तरफ फोकस करना चाहता है, क्योंकि आगे आने वाले उसमें कई चैंपियनशिप हमारी होने वाली है। और नीरज को एक चैलेंज भी है नदीम से, तो वो उस चैलेंज के लिए भी बड़ा वो है कि भाई मुझे बहुत अच्छा करना है और जो भी 90 का बैरियर पार करना है। तो मेरे लिए तो वही है कि भाई मुझे तो उसी एंगल से मैं देख रहा हूँ कि शादी में उसने ज़्यादा दिन अपने एक तरह से अपने सेव किए हैं ट्रेनिंग के लिए। वैसे कहते सही कोच साहब ने अपने दिमाग से बिल्कुल सही सटीक अंदाजा लगा लिया। ठीक है, अगले सवाल के ऊपर आता हूँ। नीरज चोपड़ा की जैसे अभी शादी हो चुकी है, तो क्या नीरज के कोच साहब ने बधाई देने की कोशिश करी या फोन लगाने की कोशिश करी? नहीं करी तो फिर कब फोन लगाएंगे नीरज को? देखो, मैं बताता हूँ, मैं नहीं फ़ोन लगाऊंगा, हाँ। फ़ोन उसी का आएगा। हाँ। मैं उसका एक पेरेंट्स हूँ, कोच हूँ, तो उसका अपने जब भी वो रिलैक्स महसूस करेगा और कभी भी उसका फ़ोन मुझे आ सकता है। और शायद इतना शर्मिला है, वो कई दिन के बाद करेगा और अपनी वाइफ से भी मेरी बात कराएगा, आशीर्वाद लेगा मेरे से। मुझे मतलब उसका पूरा पता है कि वो बहुत शर्मिला है, कि जल्दी से वो नहीं बताएगा मुझे पर आशीर्वाद लेने के लिए उसका ज़रूर मुझे फ़ोन आएगा और मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। अच्छा, आपने शर्मीले की बात करी, मेरे यहाँ पे ना एक नटखट सा सवाल मन में पैदा हो रहा है। नीरज चोपड़ा बड़ा हैंडसम है, स्मार्ट है ना? गुड लुकिंग है, पूरी दुनिया में अब उसका नाम बन चुका है नीरज चोपड़ा का, बड़ी लड़कियों का क्रश इसके ऊपर हो सकता है। जब वो प्रैक्टिस करता होता था, क्या वाकई सच में भी तब लड़कियां मरती थी नीरज चोपड़ा पे? नहीं, मैंने कभी इस तरीके से नहीं देखा कि जो मुझे कभी वो हैंडसम नहीं लगा, ऐसे कि भाई लड़कियाँ उस पे मरती हो। मुझे तो हैंडसम एज़ ए अचीवर्स ही लगा है वो हमेशा। पर जब उसने ओलंपिक में मेडल लिया, गोल्ड लिया, तो मेरे पास भी कई लोगों के फ़ोन आए कि आप हमारा रिश्ता नीरज से करा दो। मैं कहा भाई मैं कोच हूँ उसका, मैं इस मामले में कुछ नहीं, उसकी पर्सनल लाइफ है और जो उसने लड़की सेलेक्ट की वो उसका अपना चॉइस है। तो मैं तो उसी के साथ जाना चाहूँगा कि नीरज ने जो किया वो बहुत बढ़िया किया। जो उसको पसंद थी लड़की या जैसे भी उसका संयोग बैठा होगा उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। उसने किया, बहुत अच्छा किया और मैं पर्सनल लाइफ के बारे में कभी उससे मैंने डिस्कस नहीं किया। अच्छा कोच साहब, मेरे को एक चीज़ बताएं, जब वो प्रैक्टिस करवाते थे आप उनको, तो नीरज की कौन सी शरारत है जो आपको अभी तक याद हो और सबसे हसीन यादगार वो है, जो आप जब भी याद करते हो नीरज के नाम को तो आपको वो शरारत उसकी याद आती है? बच्चों की नीरज की 1-2 शरारत है। जैसे मैंने हॉस्टल में उनको रूम दे रखा था, जो भी बच्चों के पास होता है, मैं कहा भई आप ये हीटर-वूटर मत चला के खाना-खुना मत बनाया करो। पर वो बच्चे अपनी पर्सनल डाइट खाते थे, उसमें अपनी बाजरे की रोटी या मिक्स आटा बना के वो खाते थे, तो मुझे पता चलता था। तो कई बार सिंक में वो जम जाता था, तो मैं कहता था भई बेटे ये खाना खा लिया, सब्ज़ी धो ली आपने, तड़का लगा लिया, तो इसको धो दिया करो। तो चलो उसके लिए भी डाँट। और एक वो रात को ना वॉलीबॉल खेलते थे, तो मेरे को कई बार 20 सेक्टर के लोगों का फ़ोन आता था, कहता ये आपके हॉस्टल के बच्चों ने तो हंगामा कर रखा है। तो मैं गया रात को, मेरे ख्याल से 2 बज रहे होंगे लगभग, आप लगा सकते हो। तो बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो मैं भी एक कोच हूँ, तो मेरा भी उसके साथ अभी भी चैलेंज है इस बात के लिए। तो मैं भी वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलता हूँ। मैं कहा बेटे खेलते हैं, शर्त लगेगी जलेबी की, पर हल्ला नहीं होना चाहिए। पर हल्ला मैं भी करने करने लगा, तो लोग कहने लगे कुछ नहीं हो सकता इनका। तो आज वो उसकी यादें, वो नेचर से भी चैंपियन था, हमेशा उसने कोई वक्त खराब नहीं किया। आप मान सकते हो कि कई कई सालों अपने घर नहीं जाता था। पानीपत कितना दूर है, कोई दिवाली, कोई होली, कोई त्यौहार के लिए, किसी शादी ब्याह के लिए उसने अपनी ट्रेनिंग मिस नहीं की। वो बड़ा सिंसियर और बड़े एक तरह से आज मैं यही कहूँगा कि साइंस के जैसे इंडिया का पहला ओलंपिक में एथलेटिक्स में गोल्ड था, मिल्खा सिंह जी का गोल्ड रिकॉर्ड किया था पर मेडल नहीं ला पाए थे। तो नीरज दिमाग से भी, मतलब वैसे मोलड़ भी कहेंगे हम अपने खिलाड़ियों को, और हम कहेंगे हम तो भाई हरियाणा के जो हमारे खिलाड़ी हैं। तो मैंने देखा कि पूरे हिंदुस्तान को हमने देखा है, खिलाड़ियों को देखा है, जुझारू है। तो दिमाग से पर वो बहुत इंटेलिजेंट एथलीट है। तो इस ओलंपिक में भी आपने देखा होगा वो नदीम से थोड़ा सा, पता नहीं, थोड़ा सा मैंने पहली बार ही किसी कंपटीशन में उसको थोड़ा देखा है कि वो जो करना चाह रहा है नहीं कर पाया। पर ही इज़ ए, मतलब ओलंपियन चैंपियन है, तो वो अपनी नेचर और अपनी ट्रेनिंग और अपने साइकोलॉजी जो उसकी है, उसी की वजह से वो आज ओलंपिक का डबल मेडलिस्ट है वो। जी। उन्होंने जो शादी करी है, उनकी जो बीवी है हिमानी,
वो भी एक स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, यानी कि वो भी टेनिस की अच्छी खिलाड़ी हैं, सोन का तगमा उन्होंने जीता हुआ है। तो अंदर खाते अभी तक ये नहीं पता चल सका कि भाई ये लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज। कोच साहब क्या इसके बारे में सोचते हैं, लव मैरिज हो सकती है कि अरेंज मैरिज? हाँ, मुझे भी लग रहा है, देखो मैंने बताया बच्चे कभी शेयर नहीं करते, तो मुझे लग रहा है कि अट्टी सट्टी है, छोटी मोटी पहले से है। उसने अगर उस चीज़ को भी निभाया है, नीरज ने अगर किसी के साथ कोई प्रॉमिस किया है, क्योंकि आपको पता है वो चैंपियन है और हैंडसम भी आपने बताया। मैंने तो कभी उसको शादी के तरीके से हैंडसम नहीं कहा कभी, एज ए ओलंपियन चैंपियन है। तो उसने अगर इस वादे को हिमानी के साथ निभाया है तो बहुत ही अच्छा किया। अगर किसी के साथ आप वादा कर लेते हो तो वो हमेशा आपको निभाना चाहिए। जो कभी भी उसने प्रपोज किया होगा या उसने किया होगा, तो शादी तो मुझे लग रही है अट्टी सट्टी है थोड़ी। ठीक है। हाँ कोच जी। साहब, नीरज जी तो भागे, अब लड्डू क्या आप खिलाएंगे हमें? लड्डू तो देखो, आज आप चंडीगढ़ क्लब के बाहर हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो लोगों को पता चल रहा है, तो मेरे दो चार दोस्त ऐसे हैं जो मेरे हम उम्र है, कहते हैं जी सर पार्टी। मैंने कहा भाई कहाँ? कहने लगे जी आप यहाँ आ जाओ हमारे पास। तो मैं पंचकुला छोड़ के चंडीगढ़ में आज प्रेस चंडीगढ़ क्लब के सामने बैठ के अपना एक आपके साथ उसकी खुशी जाहिर कर रहा हूँ। तो अभी तो लोग शाम को भी घर आएंगे, तो लड्डू भी बटेंगे और हम मतलब हर तरीके से खुशी मनाएंगे कि भाई। और फ़ोन का सिलसिला तो कल मेरे ख्याल से रात को 8 बजे से शुरू हो गया था। अब कब फेसबुक पे डला मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बार की, पर लगातार रात को मेरे ख्याल से मैं 2 बजे सोया हूँ। ਜੀ 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 ਨਸੀਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ जी जी। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਲੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਮਕਾਉਣਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਨ ਤੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ।